वाह, सुभान। तो मैं थोड़ी चाहूंगा कि स्टेज जो है कब्रिस्तान बन जाए। मुझे भाई, मुझे भी हजरत हसन के जो मनसबी जानशीन है उनका भी कलाम सुनना, जो शोराए कलाम आपको भी सुनना है, मुझे भी। ऐसा मौका मिलता कहाँ है? यही तो बढ़िया मौका है। सिर्फ अल्लाह के रसूल की तारीफ सुनने का बेहतरीन मौका है। वाह। ना दाहिनी तरफ टीवी है, ना बाईं तरफ बीवी है। पूरा फोकस जो है वो शोराए किराम पे रहेगा। वो अव्वल, एक बात बोलूं, मेरा नबी अव्वल। बेशक। रचना में भी अव्वल है, नबी होने में भी अव्वल है। और ये राज खुद मेरे नबी ने खोला, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन। आई वॉज प्रॉफिट। कब? आदम वाज बिटवीन वाटर एंड सोयल। मिट्टी और पानी के बीच में थे, मैं उससे पहले नबी। एक बात बताइए, दुनिया का पहला आदमी कौन है? Who is the first man of the world? आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से बाहर तशरीफ लाए तो साथ में क्या लाए? नूरे मोहम्मदी साथ में। क्योंकि अभी आदम का कोई बेटा नहीं है कि नूर ट्रांसफर हो जाए। आदम अलैहिस्सलाम ने घाटे का सौदा नहीं मिला और नफे में रहे। जन्नत छोड़ा, वजह जन्नत साथ में है। वजह वजूद है जन्नत, नूरे मोहम्मदी है। नूर लेकर आए तो आदम के जिस्म में नूर। आदम ने इस धरती पर जो कदम रखा, पहले कहां रखा? उस धरती का नाम है हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह। तो आदम का कदम का पहला निशान उसी से उभर गया हिंदुस्तान। क्यों ना कहूं मेरा देश है महान। नूरे मोहम्मदी, कदमे आदम, धरती को अगर एक साथ छूते हैं तो वो हिंदुस्तान की जमीन है। काशी से पहले, अयोध्या से पहले, काबा से पहले, मदीना से पहले, यहाँ से पहले, बाहर से पहले, अगर आदम के चरणों का प्रताप किसी के शीर्ष को छूता है तो वो हिंदुस्तान है। यही वजह है कि अरब गुमराही के दलदल में धंस गए, मगर हिंदुस्तान में अहमद रजा का झंडा लहरा रहा है। वहां पे उस्माने गनी की कब्र की इज्जत नहीं है, मगर यहाँ ख्वाजा ख्वाजगान हिंदर वली गरीब नवाज पर चादरों का अंबार लगा हुआ है। फूलों की बरसात हो रही है, आशिकों का हुजूम लगा हुआ। ये हजरत आदम के कदम की बरकत है, कि रहमत ही रहमत है। मैं क्यों ना कहूं मेरा मुल्क महान है, क्योंकि ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है। आदम के कदम से जो रौनक मिली,
वो गरीब नवाज के झंडे से और लहरा उठा। अब तो पहला आदमी आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई आदमी है? बोलो भाई, कोई बशर है? आदम से पहले कोई मर्द? आदम से पहले कोई इंसान? आदम से पहले कोई मनुष्य है? और हुजूर कहते हैं मैं आदम से पहले, आदम से पहले। तो जो आदम से पहले वो आदमियत से पहले, जो आदम से पहले वो मनुष्यता से पहले, जो आदम से पहले बशरियत से पहले, जो बशरियत से पहले होगा बशर कैसे होगा? जो आदमियत से पहले होगा आदमी कैसे होगा? जो इंसानियत से पहले होगा इंसान कैसे होगा? अब एक बात कह के निकल जाऊं, इससे साबित हो गया मेरा नबी बगैर बशरियत के नबी रह चुका है। सुभान अल्लाह। मुझे चाहूंगा बगैर बशरियत के नबी रह चुका है। अब बंगाल के बुद्धिजीवियों, आशिकों, मदीना के परवानों, ध्यान से सुनो कि हुक्मे नबूवत के लिए, नबी होने के लिए बशरियत जरूरी नहीं। तवज्जो चाहूंगा, हुक्मे नबूवत के लिए बशरियत जरूरी नहीं, ऐलाने नबूवत के लिए बशरियत जरूरी है। तो सबसे पहले नूर बना और नूर के बाद सब बना। अल्लाह ने सबसे पहले नूर बनाया, बहुत अच्छा किया जो अल्लाह ने सबसे पहले नूर बनाया, बहुत बढ़िया हुआ। पूछो क्या है? हमें जो बाद में आता है ना, बाद में जो आता है उस पर पहले वालों का एहसान लग जाता है। एक मर्तबा रफाकती साहब, मैंने शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन रईसुल मुहक्किकीन मुफस्सिर तफसीर अशरफी मदनी मियाँ साहब किबला का एक बका मैंने हाथ चूमा, तो मेरा मुरीद मुझे किनारे ले गया, बोला ये मदनी मियाँ के अब्बा कौन है? जो आपके अब्बा है। मैंने कहा हाँ, हम दोनों के बाप एक है। अम्मा? कहा अम्मा भी एक है। मैं कहा सुन, पीर भी एक है। तब काहे को आपने चूमा जब लेवल में मामला है? बराबर में तो काहे को चूमा? मैंने कहा इसीलिए चूमा में बांध के। सुभान अल्लाह। मदनी मियाँ पहले वाला कैसा तो लगता ही है। बाबा भाई छोटे भाई पे गोद ले लिया, वही अच्छा ले, उंगली पकड़ा के चलाया, वो भी अच्छा ले। इसको एक मिसाल से समझो कि दुबराजपुर का एक आदमी था नहीं, कोई मिसाल दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि ढूंढने लगना। दुबराजपुर वो आदमी था, उसको बनारस का लंगड़ा मिला, लंगड़ा आम, और वो भी बनारस की नदिया पर, काशी के उधर रामनगर की बाग का लंगड़ा। अरे उसने धोया, दबाया, घुलाया, मुंह खोला, मुंह लगाया, बीच से दबाया, रस बाहर आया, गटागट लील गया। जब सारा रस खत्म हो गया, तो गुठली बाहर। आम बढ़िया था, नीयत बदल गई। दरवाजे के सामने गड्ढा किया, गुठली डाला, खाद डाला, पानी डाला। सऊदी अरबिया से वीजा आ गया।
यहां से कलकत्ता गया, दुबई होते हुए सऊदीया चला गया, 15 साल के बाद आया। तब तक वो गुठली से पौधा, पौधा से पेड़, और पेड़ से शाखें, और शाखों से फूल, और फूल से बौर, और बौर से पूरा आम बन गया। आम की फसल थी, वो आया कलकत्ता एयरपोर्ट पर, दमदम एयरपोर्ट पे उतरा, बाहर जैसे ही निकला टैक्सी ने उड़ा दिया, सीधे हॉस्पिटल में डाल दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। उसकी एक टांग कट गई, लंगड़ाते हुए दुबराजपुर आया। लंगड़े आम की फसल जवानी पे है, लंगड़े ने लंगड़ों को देखा। आम में उतना रस नहीं था जितना इसके मुंह में पानी था। 15 साल का तरसा हुआ, बोला ये वही आम है? बेटे ने कहा ये वही आम है। आप लगा के, बेटा इस पर मेरा एहसान है। बेटे ने हाथ जोड़ के कहा, अब्बा 15 साल बाद आए हो, सारा आम खाई जाओ, परवाह नहीं, एहसान तो बोलना मत। गुठली दबाई के निकल गए, एहसान तो मेरा है, मैंने ध्यान न दिया होता तो गाय बैल भैंस गोरू इसे खा गए हो, एहसान मेरा है। तब तक हवा ने कहा, चुप, बड़ा एहसान जताने वाला, खाली पानी डाल दिया तेरा एहसान हो गया? तू तो फजर में उठता भी नहीं था, नसीब शहरी बनकर, सुबह की पुरवैया का रूप लेकर, ममता की गोद में लेके मैंने इसे झुलाया है, हवाओं की लोरी दिया है, तब इसे जीवन की ताजगी मिली। एहसान मेरा है, पवन बोली एहसान मेरा है। तब तक सूरज बोला, चुप, बड़ा एहसान जताने वाला। हे पवन, न तेरे ऊपर मुझे भरोसा है पवन। देखें कितने लोग समझते हैं इशारा, हे पवन, न तुझ पे मुझे विश्वास है पवन, न तेरे पुत्र पे। कहां कब चली जाए क्या पता, कभी नरम, कभी गरम, कभी ठंडी। तेरे ऊपर मेरा कोई भरोसा नहीं, कभी तू कश्मीर में है, कभी पाकिस्तान घुस जाती है, कभी अफगानिस्तान। जरा सा पेड़ को तूने हिला दिया तो तेरा एहसान हो गया। बॉटनी के स्टूडेंट्स को मालूम है कि सूरज की किरणों से ही पेड़ों को क्लोरोफिल मिलता है। वनस्पति विज्ञान के विद्यार्थियों को पता होगा कि जब सूरज निकलता है तो पेड़ों से ऑक्सीजन बाहर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, और जब सूरज डूब जाता है तो पेड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होती है और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। ये उनकी श्वसन क्रिया, ये रिस्पिरेशन ऑफ ट्रीज, ये पेड़ों का सांस लेना है। सूरज बोला, मैं ना होता, मेरी किरणें ना होती, इन्हें हरियाली नहीं मिलती है, सांस नहीं ले पाते, सूख जाते, झुराए जाते, मर जाते। एहसान मेरा है। तब तक नीचे से जमीन बोली, शट अप, बड़ा एहसान जताने वाला। अगर मैंने नीचे से खाद न दिया होता, पानी न दिया होता, मिट्टी न दिया होता, ऊपर से लाइट मार के क्या कर लेता? एहसान मेरा है। तब तक वो पेड़ हिला, ये अल्लाह मुझको जड़ से उखाड़ दे, इतना एहसान न लाद। हंसते हंसते इस मिसाल से आपने क्या समझा? ये पहले वाले बाद वाले पे एहसान जता रहे हैं। पेड़ बाद में अब्बा पहले, पेड़ बाद में बेटा पहले, पेड़ बाद में हवा पहले, पेड़ बाद में सूरज पहले, पेड़ बाद में पानी पहले, पेड़ बाद में मिट्टी पहले, पेड़ बाद में खाद पहले, तो
पहले वाले बाद वाले पे एहसान जता रहे। ए रसूल, मैंने तुम्हारे नूर को सबसे पहले इसलिए बनाया कि जमीन अपना एहसान न जताए, आसमान अपना एहसान न जताए, सूरज अपना एहसान न जताए, चांद अपना एहसान न जताए, हवा अपना एहसान न जताए। ए मेरे पैगंबर, कायनात का तुम पर कोई एहसान नहीं, तुम्हारे नूर का पूरी दुनिया पर एहसान। माइक लेके अबे माइक हटा ना, गले से लगा। अच्छा, आप जरा गौर करें, कब ये सारी दुनिया नूर के लिए बनी। नूर न होता धरती न होती, नूर न होता आकाश न होता, नूर न होता। तो रसूल को पैदा होना था, उससे पहले जमीन बनाई हुई। क्या स्वागत है। ए रसूल, आप पैदा बाद में होंगे, पहले आपके लिए फर्ज बना दिया जाए, आसमान का सामियाना लगाया जाए, सितारों के चिराग जलाए जाए, चांद सूरज के बल्ब लगाए जाए, खूब चमके, आबशारों से नगमे जारी हो, समंदर से लहरें मारे, दरिया में तड़ावट हो, पहाड़ों में बुलंदी हो, नदियों में गहराई हो। ये रसूल, ये सब तुम्हारे ही है। तुम्हारी मीलाद, मेरा उद्देश्य तुम्हें पैदा करना था, तुम्हारा मीलाद मेरा टारगेट था, इसलिए मैंने तुम्हारे मीलाद के लिए जमीन बनाया, आसमान बनाया, सूरज बनाया, चांद। तो ये जमीन मीलादी है, तवज्जो, आसमान मीलादी है, चांद सूरज मीलादी है। अब जिन लोगों को मीलाद से उलझन होती है, वो मीलादी धरती छोड़ दें, मीलादी सूरज से रोशनी ना ले, मीलादी हवा में सांस ना ले। सांस लेते हो मुस्तफा के सदके का और नाम लेते हो नजद का। आप और आगे बढ़कर के सोचिए। तो ये सारी कायनात, तकरीर रोकिए मत, आप इसलिए नहीं आए हैं कि तकरीर में डिस्टर्ब करें ना, कदम नहीं चूमेंगे। आंखों में अगर दम नहीं है तो हाथ लगा के क्या कर लोगे। दर्शन आंखों से करते हैं, उंगलियों से नहीं करते। ये हाथ रोटी कमाने के लिए है, प्यार करने के लिए नहीं। प्यार करने के लिए दिल बनाया गया और दिल का रास्ता आंख है।